हाँ जी, राधा स्वामी। कहते हैं बेड़ चाल चलना मतलब किसी के पहले से बनाए हुए रास्ते पर बिना सोचे समझे चलना कितना सही है कितना गलत है। दूसरों की देखा देखी काम करना, दूसरों की रीस करना कितना सही है कितना गलत है, ये आज के इस सत्संग विषय में सतगुरु महाराज द्वारा फरमाया गया है। तो आप सत्संग को पूरा देखने का कष्ट करें और सभी इन बातों को अपने जहन में जरूर उतारें और इन पर पूरा अमल करें। एक बार की बात है, एक इसी तरह से भक्त आदमी था, प्रभु की भक्ति किया करता था, घर परिवार में रहते हुए और गया घूमने फिरने के लिए, डील डोल के लिए जब बाहर जाते तो पानी का लोटा, आज से 40-50 साल पहले हम भी ऐसे ही जाते थे। ये अब घरों में बनने लगे पखाने, तो ये पहले घरों में नहीं थे, बाहर जंगल में जाते थे। तो वो गया जाने के बाद में घर अपने, माताएं अपने नियम पर कायम थी, आदमी अपने नियम पर कायम थे। अब तो थोड़े समाज में विकृतियां आ गई थोड़ी बहुत। अब क्या कहें कि वैसे तो कहते हैं कि ज्यादा एडवांस हो गए, मैं कहता हूं थोड़े बैकवर्ड भी ज्यादा ही हो गए, उसको ज्यादा एडवांस को मान लेते हैं। तो वो अपने घूम फिर के आए, स्त्री पतिव्रता थी, तो उसका रोजाना का कर्म था कि जब वो आते तो वो दूर से ही देखते ही और पानी लेके पहुंचती। पतिव्रता स्त्री पति को ऐसी इसी तरह से पूजती है जिस प्रकार से कोई भक्त अपने इष्ट को पूजता है। एक पल के लिए भी वो उसके ख्याल दूर नहीं करती, मन में उसी की भक्ति, उसी की सोच, सब कुछ वही रखती है और यही ख्याल रखती है अब कहाँ गए, अब सोए होंगे, अब खाया कि नहीं खाया, भूख लगी होगी, अब नींद से उठे होंगे, कब बाहर से आएंगे, बाहर गए। तो इंतजार कर रही थी। इतनी देर में वो आए तो पानी लेके गई, उनका कुल्ला करवाया। वो बाजरा कूट रही थी, खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूट रही थी। उसने देखा कि पति तो आ गए, तो अब उसने एक पल के लिए भी देर नहीं करनी थी। बाजरा कूटते कूटते मुसर जो ऊपर की तरफ गया था वहीं छोड़ दिया। पतिव्रत धर्म की ये शक्ति थी, ये बनावटी और झूठी बातें नहीं है। सब कुछ उस शक्ति के सहारे है और सब कुछ है दुनिया में, बिना हुए कोई चीज नहीं होती। लेकिन कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसने वहीं छोड़ दिया, वो वहीं रुक गया और जाके खुद पानी लेके कुल्ला करवा के आई और कुल्ला करवाने के बाद में आके वो मुझको लेके फिर बाजरा कूटने लगी। अब पड़ोसन थी, उसने देख लिया। इनमें प्रेम बहुत ज्यादा होता है माताओं में, बड़ा प्यार आया उसको देख के, लेकिन घरवाले से थोड़ी उखड़ गई। कहने लगी कि मैंने आज एक असरस देखा कि पड़ोस वाली स्त्री है, उसका घरवाला जब बाहर से घूम के आया और वो बाजरा कूट रही थी तो उसने मूसल वहीं छोड़ दिया। बोली उसके घरवाले से कहने क्या बड़ी बात है, उसका घरवाला उससे कहने लगा, बोले क्या बड़ी बात है ये, मैं कर दूं ऐसा? तो बोला कल ऐसे ही करना। वो बेचारा अपने टाइम से जाता था, सुबह उठते ही पहले खदेड़ा, वो सोया पड़ा था। बोला खड़ा हो, उठ लिया। उठने के बाद कहने ले जा बाहर चला जा घूम के आ। अब लोटा लेके गया, उसको बाजरे की जरूरत भी नहीं थी, बनानी रोटी थी, बाजरा डाल के मुसलखड़ में वो कूटना शुरू कर दिया। अब वो कई देर नहीं आया, फिर छोड़ के बैठ गई बीच में। फिर देखा उठ के नहीं आया, फिर वो आया, काफी देर में आया तो पहले लगी बड़बड़ाने, गाली देने लगी, इतनी देर लगा के आया, ये क्या, क्यों उसका टाइम तो था ही नहीं ना, वो गलत टाइम पे आ गई। जब देखा बोली डट जा, मैं पानी लेके आऊं। वो मुसड़ उसने ऊपर छोड़ा, उसमें की शक्ति थी, कोई देखा देखी का काम था ना। वो मुसड़ ऊपर छोड़ा, आगे सिर में लगा, सिर फट गया उसका। बोला ये ले। तो ये देखा देखी का काम तुम ना कर लेना, कभी कह दो रामचंद्र ठीक हो गया दादा, हमने भी ठीक कर।